राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच स्थित था एक छोटा सा गांव मरुधारा, जहां सूरज की तपिश रेत के टीलों को और जला देती थी और हवा में रेत के कण नाचते रहते थे। मरुधारा का नाम ही रेगिस्तान की कहानी बयां करता था। यहां चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले ही नजर आते थे। बारिश होना यहां दुर्लभ था, पेड़ पौधे कम ही उग पाते थे और पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। इस गांव में रहता था एक दयालु और मेहनती परिवार, लक्ष्मी, उसका पति श्याम और उनकी बेटी गीता। श्याम एक बढ़ई था। उसकी कार्यशाला गांव के बाहरी छोर पर थी। सुबह से शाम तक वह लकड़ी के टुकड़ों को तराशता रहता और उनसे खूबसूरत खिलौने बनाता। श्याम के हाथों से निकले खिलौने जानवरों की आकृतियों में सजीव हो उठते थे। उनकी कारीगरी में बारीकी का ऐसा कमाल होता था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन रेगिस्तान में खिलौनों की मांग बहुत कम थी। कठपुतलियों का चलन तो था, पर इतने दूरदराज के गांव में रंग बिरंगे खिलौनों की मांग कम ही होती थी। कमाई इतनी कम होती थी कि परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता था। लक्ष्मी घर की देखभाल करती थी और खाली समय में सूखे पत्तों से बर्तन बनाने का काम करती थी। बर्तन सुंदर और मजबूत होते थे, पर उनकी बिक्री भी खिलौनों जैसी ही कम थी। गीता अभी छोटी थी, लेकिन वह भी अपने माता पिता की मदद करती थी। वह रेगिस्तान के पौधों से रंग निकालती थी, पीपल की छाल से पीला, कैथ के फूलों से लाल और रोहिणी के पत्तों से हरा। इन प्राकृतिक रंगों से वो श्याम के बनाए खिलौनों को रंगती थी। एक शाम सूर्यास्त के बाद जब श्याम अपनी कार्यशाला में काम कर रहा था, तो उसे अचानक छत से आने वाली एक खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक चमकदार पीले रंग की चिड़िया छत के एक छेद से निकलकर उड़ गई। श्याम हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसी चिड़िया थी? मैंने पहले कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी। इसकी चमक सूरज की किरणों से भी तेज थी। उसने लक्ष्मी को बुलाया और उसे चिड़िया के बारे में बताया। लक्ष्मी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने छत का निरीक्षण किया तो उन्हें एक छोटा सा छेद मिला, जिससे धूल और टूटी हुई लकड़ियां निकल रही थीं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चूहा हो। उन्होंने उस छेद को मिट्टी से भर दिया। श्याम को हालांकि चिंता थी, पर लक्ष्मी के आश्वासन से शांत हो गया। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। शाम होते ही उसी तरह की खटपट की आवाज सुनाई दी और छेद से निकलकर फिर से एक चमकदार पीली चिड़िया उड़ गई। अब श्याम और लक्ष्मी दोनों को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उन्होंने उस रात छेद के पास जाल बिछाने का फैसला किया। रात को तारे टिमटिमा रहे थे। लक्ष्मी और श्याम बारी बारी से छेद के पास जाकर पहरा दे रहे थे। रात गहराती गई और उन्हें झपकी आने लगी। तभी जैसे ही चिड़िया छेद से बाहर निकली, श्याम ने अचानक जाल फेंक दिया। जाल चिड़िया पर गिर गया। चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। श्याम और लक्ष्मी दौड़कर आए। चिड़िया को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये चिड़िया सोने से बनी हुई थी और उसकी चोंच में एक छोटा सा चमकीला पत्थर जड़ा हुआ था। पत्थर हरे रंग का था और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। लक्ष्मी को लगा कि यह कोई सपना है। श्याम ने धीरे से जाल खोला और चिड़िया को अपने हाथ में ले लिया। चिड़िया हल्की थी, लेकिन असली सोने जैसी चमकती थी। श्याम और लक्ष्मी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि उनकी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। श्याम ने चिड़िया को लाल कपड़े के एक टुकड़े में लपेटा और उसे संदूक में रख दिया। अगले कुछ दिनों तक तो उनका जीवन खुशियों से भर गया। लक्ष्मी ने गांव के कुएं से पर्याप्त पानी भरना शुरू कर दिया। उन्होंने खाने का अच्छा सामान खरीदा और गीता के लिए नए कपड़े भी लिए। श्याम ने अपनी कार्यशाला का विस्तार करने का फैसला किया, लेकिन उनकी खुशी धीरे धीरे कम होने लगी। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि श्याम के पास सोने की चिड़िया है। गांव के मुखिया और कुछ लालची लोग श्याम से चिड़िया छीनने की कोशिश करने लगे। मुखिया ने श्याम को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया नहीं दी तो वो उसे जेल भिजवा देगा। श्याम को डर लगने लगा। रातों को उसकी नींद उड़ गई। उसे चिंता थी कि कहीं कोई रात को आकर चिड़िया चुरा न ले। एक रात चोरों के डर से श्याम सो नहीं सका। वो घर के बाहर आंगन में बैठा हुआ था और तारों को देख रहा था। मंद हवा रेगिस्तान की रात की ठंडक को लेकर बह रही थी। तभी उसे अचानक एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वो महिला हवा में तैर रही थी और उसके हाथों में चमकने वाला दीपक था। दीपक की रोशनी रेगिस्तान की रात में दूर तक फैल रही थी। श्याम को लगा कि वह कोई देवी है। वो महिला श्याम के पास आई और बोली, बेटा, तुम परेशान क्यों हो? श्याम ने उसे सारी बात बता दी।
उसने बताया कि कैसे उसे सोने की चिड़िया मिली और अब कैसे गांव वाले उसे उससे छीन लेना चाहते हैं। महिला ध्यान से सुनती रही और फिर शांत स्वर में बोली, बेटा, चिंता मत कर। ये चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह एक परी है। श्याम चौंक गया। उसने पूछा, परी? लेकिन सोने की परी? महिला मुस्कुराई और बोली, ये परी सूखे से जूझ रहे इलाकों में जाती है और वहां के लोगों की परीक्षा लेती है। जो परीक्षा में पास होता है उसे परी मदद करती है। श्याम को समझ नहीं आया। उसने पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? महिला बोली, ये सोने की परी धन दौलत की लालच देती है। अगर कोई लालच में पड़ जाता है तो परी वापस चली जाती है, लेकिन अगर कोई लालच में नहीं पड़ता और परी को वापस जंगल में छोड़ देता है तो परी उस इलाके में बारिश करा देती है। अब श्याम को सारी बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह लालच में पड़ गया था। उसने परी को संदूक में बंद करके गलती की थी। महिला ने आगे कहा, अगर तुम परी को वापस जंगल में छोड़ दोगे तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी को ये बात नहीं बतानी है कि तुम्हें सोने की परी मिली थी। श्याम ने महिला को धन्यवाद दिया और वो हवा में लुप्त हो गई। श्याम सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। सुबह होते ही श्याम ने संदूक खोला और सोने की चिड़िया को बाहर निकाला। चिड़िया की चोंच में जड़ा हुआ हरा पत्थर कोमल रोशनी बिखेर रहा था। श्याम को लगा कि जैसे परी उसे देख रही हो। उसने चिड़िया को पकड़ने का हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। उसे याद आया कि बूढ़ी महिला ने क्या कहा था। श्याम को लालच से ज्यादा अपनी सूखे से त्रस्त गांव की फिक्र सता रही थी। उसने चिड़िया को वापस संदूक में रख दिया और लक्ष्मी को जगाया। लक्ष्मी को चिंता हुई कि रात भर जागने से श्याम बीमार न पड़ जाए। श्याम ने उसे रात में हुई मुलाकात और बूढ़ी महिला की बात बताई। लक्ष्मी पहले तो अचंभित हुई, फिर उसे भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की थी। उन्होंने फैसला किया कि परी को जंगल में छोड़ देंगे ताकि वो उनके गांव पर फिर से बारिश करा सके। सुबह सूरज निकलने से पहले ही श्याम और लक्ष्मी गांव के बाहरी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बड़ा नहीं था, ज्यादातर झाड़ झंखाड़ ही थे। श्याम संदूक लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उनके पीछे से निकली एक हिरनी चमकीली रोशनी बिखेर रही थी। श्याम समझ गया, यही परी है। वो धीरे धीरे हिरनियों के पास गया और संदूक को जमीन पर रख दिया। हिरनी श्याम के पास आई और उसने संदूक को सूंघा। श्याम ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। सोने की चिड़िया हवा में उड़ने के लिए तैयार थी। लक्ष्मी ने दुखी स्वर में कहा, हम तुम्हें वापस जंगल में छोड़ रहे हैं, परी। हमारी लालच के कारण तुम दुखी न होना। बस हमारे सूखे हुए गांव पर थोड़ी बारिश कर दो। जैसे ही लक्ष्मी ने यह बात कही, सोने की चिड़िया चमक उठी और हवा में ऊंची उड़ गई। श्याम और लक्ष्मी ने उसे जाते हुए देखा। उनके दिलों में उम्मीद और थोड़ा सा डर भी था। क्या परी उनकी बात मानेगी? क्या वह वाकई उनके गांव में बारिश कराएगी? कुछ दिन बीत गए। श्याम और लक्ष्मी हर रात आसमान की ओर देखते थे, लेकिन बारिश का कोई आसार नहीं दिखता था। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगी। गांव वाले भी उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन श्याम और लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। वे दिन भर मेहनत करते और रात को बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर देखते। एक हफ्ते बाद एक दिन सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सभी लोग अपने घरों में छिप गए। श्याम और लक्ष्मी खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सालों बाद पहली बार उनके गांव में बारिश हो रही थी। बारिश कई दिनों तक होती रही। सूखी हुई जमीन पानी सोख रही थी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए थे। गांव के तालाब भर गए थे। सूखा खत्म हो गया था। गांव में खुशियां मनाई गईं। हर घर में दिवाली जैसा वातावरण था। श्याम और लक्ष्मी को सब खुश देखकर खुशी हो रही थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने लालच में न पड़कर परी की मदद की थी। इस घटना के बाद श्याम के खिलौनों की मांग भी बढ़ गई। अब लोग दूर दूर से उसके खूबसूरत खिलौने खरीदने आते थे। श्याम ने कमाए पैसों से गांव वालों की मदद की। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। साथ ही उन्होंने एक कुआं भी खुदवाया ताकि भविष्य में सूखे की स्थिति में पानी की कमी न हो। कुछ समय बाद श्याम जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे फिर से हिरणों का झुंड दिखाई दिया। इस बार भी उनके पीछे से निकलने वाली हिरनी चमक रही थी। श्याम को समझते देर नहीं लगी कि यह वही परी है।
परी श्याम के पास आई और बोली, श्याम, तुमने मेरा विश्वास जीता है। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की वजह से मैं बहुत खुश हूं। तुम एक सच्चे इंसान हो। श्याम नम्रता से बोला, परी, आपने हमारी मदद की, इसलिए हम आपकी मदद कर पाए। परी ने मुस्कुराई और कहा, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दूंगी। ये कहते हुए परी ने अपने चोंच से हरा पत्थर निकाला और श्याम को दिया। पत्थर हरे रंग की कोमल रोशनी बिखेर रहा था। ये पत्थर तुम्हारे किसी भी कार्य में तुम्हारी मदद करेगा, परी ने कहा। जरूरत पड़ने पर इसे अपनी हथेली पर रखकर मन में इच्छा कर लेना। परी श्याम को आशीर्वाद देकर हवा में लुप्त हो गई। श्याम पत्थर को संभालकर खुशी से घर वापस लौट आया। उस रात श्याम ने लक्ष्मी को परी से हुई मुलाकात और हरे पत्थर के बारे में बताया। लक्ष्मी को भी खुशी हुई। उन्हें विश्वास था कि यह पत्थर उनके जीवन में किसी न किसी तरह मदद करेगा। कुछ साल बाद गांव में फिर से सूखे की आहट सुनाई देने लगी। बारिश कम होने लगी और खेत सूखने लगे। गांव वाले परेशान हो गए। श्याम को परी से मिला हरा पत्थर याद आया। उस रात श्याम घर की छत पर गया। उसने हाथों में हरा पत्थर लेकर आसमान की ओर देखा और मन में बारिश होने की इच्छा की। कुछ देर बाद हवा चलने लगी और आसमान में बादल छा गए। अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही। सूखा खत्म हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद श्याम और लक्ष्मी सभी को बताते थे कि ईमानदारी और दूसरों की मदद का फल हमेशा मीठा मिलता है। हरे पत्थर की शक्ति के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। श्याम का मानना था कि असली शक्ति ईमानदारी और कड़ी मेहनत में है, जादू या किसी पत्थर के सहारे नहीं। श्याम और लक्ष्मी अपना जीवन खुशी से बिताते रहे। उन्होंने दूसरों की मदद करना जारी रखा और गांव को तरक्की की राह पर ले गए। सोने की परी की कहानी गांव में किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी और निस्वार्थ भाव का पाठ पढ़ाती थी।